नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम 16 दिन उन्हें बीत चुके हैं आंदोलन करते हुए। इसी को लेकर के 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। युवा हिंदू वाहिनी से हमारे साथ मौजूद है सुशील चौधरी जी, जो कि युवा हिंदू वाहिनी से आते हैं। दूसरे नंबर पर बैठे हैं मनोज भारद्वाज जी, जो कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र से उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से। और हमारे बगल में जो ठीक बैठे हैं वो है कपिल परशुराम जी, जो कि कांग्रेस से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तीनों का। सबसे पहला मेरा सवाल मनोज भारद्वाज जी आपसे ही होगा। जैसे कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर और कहीं ना कहीं आंदोलन आज बहुत उग्र रूप ले चुका है। किसानों को साफ साफ 2 टूक कहना है सरकार को, यदि आपने ये तीनों कानून वापस नहीं लिए तो ये कानून, ये जो हमारा आंदोलन है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। क्या कुछ कहना है इस बात का? देखिए जुबेर जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार के जो सेंसिटिव मुद्दे पे आपने ये चर्चा रखी है। और ये जो ये सरकार है, ये किसानों के भले के लिए नहीं सोच रही। एक तरफ तो ये दावा करती है कि इन्होंने जो कृषि कानून जो लेके आए हैं, इससे अगले साल तक 1 साल के बाद में किसानों की आय वो दुगनी कर देंगे। दूसरी तरफ ये उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। केवल और केवल ये प्रोपेगेंडा फैला के ये साबित करना चाहते हैं कि ये केवल उद्योगपतियों के साथ में है और कुछ नहीं है। किसान रोड पे है, उनकी हालत खराब है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो जिनका देहांत हो चुका है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इस प्रकार के आंदोलन जो किसान जो छेड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से सरकार को गंभीरता से इस पे विचार करके इन तीनों कानूनों को वापस लेने का काम करना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए। सुशील जी से मेरा सवाल होगा। सुशील जी, कई किसानों का देहांत भी हो चुका है आंदोलन करते समय और सरकार अभी भी मुख बनी हुई है और इस पर स्पष्टीकरण या कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि हम इसमें वापस नहीं लेंगे। आखिर ऐसा क्यों? सुशील जी। देखिए जुबेर जी, सबसे पहले तो मैं किसान हमारे अन्नदाता है, उनको अपने दिल से नमन करता हूँ। और दूसरा मैं आपसे भी बताता हूँ कि मैं युवा हिंदू वाहिनी से नहीं हूँ, बल्कि हिंदू युवा वाहिनी से हूँ। जी जी, आपने कई बार इसमें उच्चारण में माफी चाहेंगे। हिंदू युवा वाहिनी कई बार गलती की है आपने। मेरे ऊपर इसके कई जगह ऑब्जेक्शन भी लगे हैं, कुछ फोन मेरे पास आए हैं ऊपर के संगठन के लोगों के। तो सबसे पहले तो यही एक विषय था जो क्लियर होगा। दूसरा, अभी किसान आंदोलन की जो बात चल रही है, मैं आपसे एक चीज बताता हूं कि अब ये आंदोलन, किसान आंदोलन बचा ही नहीं। अब इसमें देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रकारी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और फंडिंग पे काम करने वाले लोग ज्यादा इसमें घुसे हुए हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी की उनके पास में कोई काट ही नहीं बची है किसी भी तरह की। जितने मुद्दों पे नरेंद्र मोदी ने काम किया है वो सारे मुद्दे सफल हुए हैं, अच्छे मुद्दे उन्होंने काम किया है। और नरेंद्र मोदी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। वो एक बहुत उच्च स्तरीय नेता है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ पहले डिबेट में। अब इसमें सब अपनी राजनीति कायम कर रहे हैं। किसी को तो चुनाव लड़ना है, समझ लीजिए बात ध्यान से, नेता बनना है। कहीं कहीं मैं देख रहा हूं कि राजनीति के अंदर ये जो चीज सारी होती जा रही है, मेन मुद्दा इसका सबसे मजबूत मुद्दा ही ये है कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के चलते जो लोग राजनीति का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं उनके ऊपर सीधा वार है। जिन्होंने राजनीति को एक धंधा बना लिया था कि राजनीति में पद लेकर के और उसका गलत इस्तेमाल करना और एक कमाई का साधन उनको बना लेना और देश के नागरिकों को लूटना। जी, किसानों की बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है किसानों की। उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि एमएसपी कल के दिन को कहीं खत्म ना हो जाए। सिर्फ उनकी यह मांग है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी तो फिर वो कहां जाएंगे। देखिए, इसको वापस इसीलिए कराना चाहते हैं। सवाल आप मेरे से कर रहे हैं जी, ठीक है। देखिए, सरकार ने इतनी सारी चीजें मोदी सरकार ने किसानों को और मजदूरों को दी हैं, जिनकी आप गिनती गिनोगे तो शायद सब मालूम है आपको, कहीं ना कहीं से मालूम पड़ता है। सब सोशल मीडिया पे भी देखते हो, मीडिया पे भी देखते हो, अखबार में भी देखते हो, चारों तरफ शोर भी होता है। तो अगर किसान इस चीज को कह रहे हैं, किसान इस चीज को कहते हैं कि भाई हमें ये वापस चाहिए, तो वो हमें मंजूर है। लेकिन किसान कहाँ कह रहे हैं? वो तो उनसे विद्रोही कहलवा रहे हैं। वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो राजनीतिक पार्टियां जो है, सब लोग हैं वहाँ। तो हर स्टेट में राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आप मान सकते हो इस चीज को। आम आदमी पार्टी भी अब दाएं बाएं अपने पैर फैला रही है और बहुत सारे मेंढक उसमें कूदने को तैयार बैठे हैं। वो बहुत तरह के हथियार भी लिए हुए हैं। तो आप ये समझिए कि वो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं अपना। अब इसका जवाब तो आपको कपिल जी देंगे, ठीक है कपिल जी? हाँ, मनोज जी आप पहले जवाब दीजिए इसका। जुबेर जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरे दोस्त हैं हिंदू युवा वाहिनी से,
उनको याद दिला दूं कि क्या आप कभी उस आंदोलन में गए हैं, वहां जाके आपने ग्राउंडेड चेक किया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो बात कर रहे थे कि अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी साबित करने के लिए किसानों को यहाँ पर वो झूठा साबित करने के लिए, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या ये देश तोड़ने के आरोप और क्या क्या लगा रहे हैं हथियारों के साथ। अभी आपके उस पे स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि हथियारों के साथ में भी वो वहां पर इस प्रकार की लोग राजनीति चमका रहे हैं, किसान नहीं है। तो मेरे दोस्त को सबसे पहले याद दिला दूं कि यदि वहां जाके आप एक मैंने आपकी बात शांति से सुनी, आप मेरी बात शांति से आप शब्द बदलेंगे तो मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था, आप मेरी बात शांति से सुनिए। तो मेरे दोस्त को याद दिला दूं कि एक रात यदि वहां आप जाके उस ठंड में उस ठंड को, ठिठुरती हुई ठंड को महसूस करिए, तब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या वो किसान है या वो कुछ और शरारती तत्व है। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे जो दोस्त जिस किसान बिल के ऊपर बहस कर रहे हैं, क्या उनको तीनों किसान बिल का पता भी है कि वो तीनों किसान बिल है क्या? मैं आपके ऑन कैमरा आपके पूछ रहा हूं, यदि तीनों किसानों के बिल का इनको नाम भी पता है तो आप ऑन कैमरा इनसे पूछ लीजिए। इनको नाम पता नहीं है और ये बहस करने के लिए बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जब किसी को ज्ञान की कमी होती है, जो इस प्रकार की बहकी बहकी बातें करता है। यदि ये लोग किसानों के वहां पर जाके वहां पर पहले इन्होंने क्या किया कि पहले विचारधारा बना रखी है, क्योंकि इनके दिल में चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत सब लोगों ने सुनी होगी, वो इस वैसा ही वहां पर जवाब देंगे तीनों कानून के बारे में। सुशील जी, आप तीनों कानूनों का नाम पूछिए कि नाम क्या है तीनों का, जवाब दीजिए सुशील जी। देखिए, एक चीज मैं आपसे बिल्कुल साफ कर देता हूँ। भाई साहब ने तीनों कानूनों की बात करी, ये सिर्फ पूरा का पूरा देश जानता है। वो एमएसपी से लेकर के सर तीनों कानूनों के नाम बता दीजिए। मैंने ऑन कैमरा आपसे तीनों कानूनों के नाम पूछे हैं। नहीं। यदि आप नाम बताने में असमर्थ हैं तो आप एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, मैं क्योंकि जिस उसमें बहस में ये पड़े हुए हैं, कृषि कानून की बहस कर रहे हैं, इनको कानूनों का क्या, 3 कानूनों का पता है? पता ही नहीं है तो किस प्रकार के ये अपनी विचारधारा बना रहे हैं? क्यों किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उनको वहां ठंड में पड़े रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये सरकार? उद्योगपतियों का क्यों इस प्रकार का ये पालन पोषण कर रही है? क्यों गरीब लोगों के बारे में नहीं सोच रही है? मनोज जी, एक सवाल मुझे कपिल जी से ले लीजिए। कपिल जी, आप कांग्रेस से आते हो, सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा सेंसिटिव ये है कि जब भी कहीं ना कहीं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो जीएसटी के टाइम पे आंदोलन, किसी भी टाइम मतलब प्रोटेस्ट की बात की जाए, किसी भी तरह की देश में, चाहे वो 370 हटाने के टाइम की बात हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र और चाइना पाकिस्तान कहां से याद आने लगता है? ये क्या है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? कौन है वो? फिर पकड़ते क्यों नहीं उसको? देखिए जी, ऐसा है, पहली बात पकड़ा उसको जाता है जो होता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, फलाना गैंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता, टुकड़े टुकड़े गैंग जो ये बीजेपी वाले नाम लेते हैं, ये एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस है, प्रशासन है, उनको अरेस्ट करते। ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ किसान है और वो किसान है। सुशील जी ने तो अभी आरोप लगाया है कि वहाँ पर तो किसान नहीं होकर के और लोग हैं। कौन है वो लोग? जी, आप एक बात बताइए, जैसा मनोज जी ने बोला, मैं किसान आंदोलन में 2 बार गया हूँ और 1 बार मैं जेल में भी रहकर आया हूँ। आप घर पर बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, वहां जाके चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ किसान है या टुकड़े टुकड़े गैंग है या कोई और है। वो किसान जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, अगर आज वो सड़कों पर है और भरी ठंड में बाहर सोता है और कितने की किसानों की मौत हो चुकी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत है। और दूसरी बात, जो ऐसा मनोज जी ने कहा, मैं भी आपके चैनल पर आज खुला ऑफर देता हूँ। ये जो हिंदू वाहिनी जी के हैं, हिंदू युवा वाहिनी जी के हैं, अगर वो 3 अध्यादेश जो कौन से हैं, वो इन तीनों में से एक का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, सच में उनको नॉलेज है। चैलेंज की बात नहीं है यहाँ पर। सुधीर जी बोलिए। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी सुशील जी, ये भाई साहब बहुत चैलेंज की बात कर रहे हैं। ये मुझे जिन 3 अध्यादेशों की बात कर रहे हैं, जिन 3 की बात कर रहे हैं, उनके साथ में 30 पैदा करके आए हैं वहां पे, जो इनके अपने बनाए हुए अध्यादेश हैं। मुख्य 3 ही है
जो चले हैं वो गवर्नमेंट ने सारे स्वीकार करे हैं। वो मुझे एक एक करके ये खुद ही बता दें सारे के सारे आर्टिकल उसके अंदर क्या है, कितने अनुच्छेद हैं उसके अंदर, सारे के सारे भाई साहब ये बता दें। मां ज्ञानी है, मैं तो अपना एक जो सर्विस करता हूं, मुझे इस चीज से ज्यादा बहुत कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि ये जो कर रहे हैं वो देश के और भारत के हित में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय इनका कुछ भी नहीं है, कोई भी बिल्कुल जरा से भी राष्ट्र नहीं है। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर आपको रहे ये हैं। लगता है अगर कोई प्रदर्शन करता है, अपने हक की आवाज उठाता है, तो मतलब राष्ट्र हित में नहीं है ये चीज? बिल्कुल है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि राष्ट्र? लेकिन उसके आयोजक में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, उसके आयोजक के अंदर भारत बंद हुआ, अभी मेरी बात बता, मैं आपसे बताता हूँ, भारत बंद हुआ, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां उस भारत बंद में शामिल थी, सारी राजनीतिक पार्टियां उसके अंदर शामिल थी। इन्होंने ये नरेंद्र मोदी जी से इनकी दुश्मनी हो रखी है, ये नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते, ये राजनीति को और देश को आपस में मिल बांट करके लूट करके खाना चाहते हैं। किसानों को ये धोखा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट रखा है 2022 दोगुना करने का, वो अपने लक्ष्य पे बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। वो कभी एक बिल्कुल ये मैं नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ऐसे इंसान का क्या भरोसा जो अग्नि के साथ फेरे लेकर भी, जिसने पत्नी के सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई थी, आज पत्नी को छोड़ रखा है। दूसरा, इनके मैनिफेस्टो उठाकर देख लो, 2 करोड़ रोजगार, मेट्रो सिटी, महंगाई, पेट्रोल 30 रुपए लीटर, ये सब कहां पर है? ऐसे इंसान के बात पर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए कि ये किसानों के हित में? दूसरा, हम कुछ चेंजेस नहीं चाहते इसमें, हम चाहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप डॉक्यूमेंटेड कर दो। सीधे शब्दों में आपको बताता हूँ, किसान की जमीन है, वो उस पर फसल उगाता है, उस पर अडानी कॉन्ट्रैक्ट करता है 5 साल का कि 5 साल में मैं आपकी फसल खरीदूंगा। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो फसल किसान से लेता है, बाहर मार्केट में बेचता है दुगने तिगने रेट पर। ये तो हो गया एक। फिर अडानी जाता है बैंक पे, वो दिखाता है कि ये 5 साल तक फसल के बेस पर आधार पर मैं आपसे लोन ले रहा हूं। फिर वो फसल के आधार पर बैंक से लोन ले लेता है। फिर किसान जब जाता है बैंक, किसी मेरे को मेरी जमीन बेचनी है, तो उसका जवाब मिलता है 5 साल तक अपनी जमीन नहीं बेच सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जमीन पर जो 5 साल तक फसल होगी, वो 5 साल तक फसल होगी, उस पर अडानी ऑलरेडी वो लोन ले चुका है। और जो कह रहा था झूठ है। करनाल से एक पत्रकार है जिन्होंने 100 एकड़ जमीन में इनके जो गोदाम बने हुए हैं उनका खुलासा किया। 2019 से गोदाम बन रहे हैं और वहां पर रेलवे ट्रैक भी बन रहा है जो अडानी का है, जहां पर गोदाम में माल आएगा। जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा है कि जो गोदाम बन रहे हैं अंबानी अडानी, जो भी आपने बोला, हाँ जी, कानून तो अभी बने हैं, मुश्किल से 4 महीने हुए हैं, फिर गोदाम पहले कैसे बन गए? जी ऐसा है, ये देखो हमारे देश में अंतरामी है क्या? सब कुछ अंतरामी हो रहा है जी। हमारे देश में 2 एक पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरा जो इनको चलाने वाला अडानी अंबानी। देखो मैं बीच में बताता हूँ, ये जो किसान का कानून, जो ये कानून आया है किसानों का, ये किसान आया है स्क्रिप्टेड। 2019 में पहले ही सारे गोदाम बना लिए गए थे। रेलवे ट्रैक हरियाणा में करना चाहिए, वहाँ एक पीछे से गुप्त रेलवे ट्रैक बना रखा है, वहाँ गोदाम है। 4 इनका अडानी के 100 एकड़ की जमीन ले रखी है, वो गोदाम में सारा स्टॉक करेंगे। अभी आप क्या है, सब्जी लेते हैं, गली में आता सब्जी वाला, टमाटर आलू बैंगन कुछ भी खरीद लिया, फिर क्या होगा? आपको बाहर से मिलेंगे दुगने तिगने रेट में, फिर आपसे गली में से पहले हिसाब लगा लेते हैं कहां से कहां मिलने वाला है, वो एडवांस में हिसाब लगा हुआ है। उन्होंने एक अभी कमेंट करा है, एक कमेंट करा है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा जुबेर जी, क्योंकि वो मेरे बीच में बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला हूं। सबसे पहले तो वो इस देश की गरिमा को समझे, इस देश की सभ्यता को समझे। आज तक हमारे हजारों की संख्या में महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने घर गृहस्थी को त्याग करके और समाज की और देश की सेवा की है। उसको ये चैलेंज कर रहे हैं, हमारे देश का चैलेंज कर रहे हैं। देश में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे महापुरुष, ऐसा महापुरुष हमें नहीं चाहिए, ऐसे लड़कों की सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं महापुरुष, हमें चाहिए रोजगार, महंगाई कम, नहीं चाहिए, एक अस्पताल नहीं बना, एक भी यूनिवर्सिटी बनी, लोगों को नाम और धर्म नाम पर लड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा। 2 आदमी, झूठा आदमी, एक नंबर का दूसरा झूठा, प्रॉपर्टी की जांच कर गया। आप उनकी संपत्ति की जांच करो, मालूम पड़ेगा आपको। मनोज जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? हाँ बोलिए। मैं कुछ बताना चाहूंगा। पहले तो मेरे हिसाब से मेरे जो दोस्त हैं उनको ज्ञान लेना चाहिए। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में यही बोला, अब दोबारा फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूं।
पहले कोई विचारधारा इस प्रकार की बनाना कि वो टुकड़े गैंग है वहां पर, और वहां पर तो पता नहीं कौन से आतंकवादी अरे छिपे सर, तो हुए प्रशासन हैं। इनके हाथ में है ना, उनको पकड़वा लो। मैं वही बता रहा हूं, यदि इनको ऐसा लगता है तो वहां पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ज्ञान लेके आते हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, भाजपा सरकार केवल ये 2 यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएट्स निकाल रही बिल्कुल सही कह है, रहे हैं। और उस ग्रेजुएट्स वो जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट मार्केट में आके इस प्रकार के प्रचार करते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरी पूरे बात से सुनिएगा, अपनी बात कीजिए। दूसरी जो ये ग्रेजुएट बाहर निकलते हैं वो इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करते हैं और आधारहीन बातें करते हैं। जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं जो तीनों, वो कृषि कानून केवल किसान विरोधी है। यदि किसान विरोधी नहीं होते तो क्या इनके जो कृषि मंत्री हैं जो जितेंद्र तोमर जी हैं, वो 8 बार 5 बार किसानों से वार्ता कर चुके हैं, किसानों का डेलीगेशन उनके पास में जा चुका है, क्या वो उनको समझाने में भी असमर्थ हैं? यदि किसानों को पहले बिल की मैं बात करूं, पहले बिल में पहला पन्ना, पहले अभी मेरे दोस्त ने बोला था कि उसमें कितने उसके पार्ट होंगे वो पता नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्त सर मैंने बीच में नहीं बोला था। सुशील जी आपसे अनुरोध है आप बीच में न बोले। मेरे को उसका पूरा मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे को केवल 30 सेकंड चाहिए। उसमें क्या हुआ कि पहले पन्ने में उन्होंने 5 गलतियां निकाल के दे दी। क्या आप यदि आपके कृषि मंत्री उस बिल को समझा नहीं पा रहे हैं तो वो कैसा किसानों के फायदे के लिए कौन सा बिल था? आप नोटबंदी के फायदे आप समझा नहीं पाए, आज तक बता नहीं पाए, बेरोजगारों को रोजगार दिलवा नहीं पाए, आज तक किसानों को बिल समझा नहीं पाए। ये कैसी सरकार है? ये केवल और केवल उद्योगपति चला रहे हैं, केवल वो सरकार है उद्योगपतियों के हाथों की। अभी आपके पास आएंगे, रुकिए थोड़ी देर। जी ये